जब लक्ष्मी जी ने माली के घर नौकरी की, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम में विराजमान थे। भगवान विष्णु का मन हुआ कि वह पृथ्वी पर जाकर संसार का भ्रमण करें। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। मैं जो भी करूँ, तुम मेरा अनुसरण करना और कभी भी मेरी बात का उल्लंघन मत करना। माता लक्ष्मी ने यह शर्त मान ली और दोनों पृथ्वी पर आए। एक सुबह वे एक खेत के पास से गुजर रहे थे। धरती की हरियाली और ताजगी देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देखा कि एक सुंदर फूलों का बगीचा है और उसमें लगे गेंदे के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दिया अपना वचन भुलाकर चुपके से 2-3 फूल तोड़ लिए। भगवान विष्णु ने यह देख लिया। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें वे फूल भेंट किए तो उन्होंने पूछा, प्रिय, क्या तुमने ये फूल माली से पूछ कर लिए हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, यह मेरी भूल है। तब भगवान विष्णु बोले, तुमने बिना पूछे किसी और की वस्तु ले ली है। यह एक अपराध है और तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तुम 3 साल तक इसी माली के घर उसकी बेटी बनकर रहोगी और उसके घर का सारा काम करोगी। यह सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह तुरंत एक साधारण गरीब बालिका का रूप धारण करके माली के घर चली गई। माली और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई अनाथ बच्ची है। वे दया से भर गए और उसे अपने घर में रख लिया। उन्होंने उस बच्ची को अपनी चौथी बेटी मान लिया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने उस घर में कदम रखा, उस दिन से उस गरीब माली के दिन फिर गए। उसके बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिलने लगे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। उसके सारे काम सफल होने लगे और देखते ही देखते वह धनवान बन गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। माली और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो रहा है। 3 वर्ष पूरे होने पर एक रात जब सब सो रहे थे, तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और माली को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे माली, मैं स्वयं माता लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा कठिन परिश्रम और तुम्हारी सरलता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर माली और उसका परिवार आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लौट गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी कर्मों को नहीं भूलते और जो व्यक्ति दयालु, परिश्रमी और ईमानदार होता है, उस पर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है।